मई पोम सुपास चंद जिणा पफयंत सियल से अंसा बास पूज्य जिण विमल अनंता बास पूज्य जिण विमल अनंता धम्म संति कुंथो मल्ली मुनि सुबैन मिने महल्ली पासणाह महावीर महेशम बंदामी 24 जिनेशम वन्दामि 24 जिनेशं नमो जिनानं 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 अधीम तीर्थेश्वरादि विधाता देवाधिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय। जोर से बोलिए। शुभम सागर जी ने अपनी शुभ वाणी कही, मिश्रा जी ने मिश्री जैसी बातें कही, फिर भी आवाज में दम नहीं आया। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश विश्व हितंकर अभिक्षण ज्ञानोपयोगी भक्तों की भगवान वर्तमान के वर्तमान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। पंच कल्याणक में पाषाण को परमात्मा बनाया जाता है और ये ऐसे 5 दिन आपको मिले हैं कि जिनमें अपने आप को, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। पारसनाथ वो नहीं होते हैं जो कमट के हर एक सवाल का जवाब देते हैं। पार्श्वनाथ वो नहीं बनते हैं जो हर एक आक्रमण का उत्तर देते हैं, और पार्श्वनाथ वो भी नहीं बनते हैं जो प्रतिशोध की भावना लेकर के चलते हैं। पार्श्वनाथ तो वो बनते हैं, भगवान तो वो बनते हैं जो अपने स्वरूप में जीते हैं, क्षमा में जीते हैं, शांति में जीते हैं और वस्तुनिष्ठ धर्म को जानते हैं। वो जीव आत्मा परमात्मा बनते हैं। सौभाग्यशालियों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें वो पात्रता मिली है कि ऊपर जाने का निर्णय भी हमारे हाथ में है और नीचे जाने का निर्णय भी हमारे हाथ में है। सुरेंद्र बनना है और कि नारकी बनना है, दोनों भी हमारे हाथ में। श्रावण बनना है कि भादों बनना है, हमारे हाथ में। जेठ जैसी तपन चाहिए कि शरद जैसी शीत चाहिए। इस मौके में, इस अवसर पर हम निर्धारण कर सकते हैं। मनुष्य योनि एक तरह का जंक्शन है। बड़े भाग मानुज तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा। तुलसी जी की एक छोटी सी चौपाई। जनाचार्यों ने इसे बहुत प्राकृत के शब्दों में गंभीरता से कहा है।
बहुत दुर्लभ है मनुष्य गति। और इस मनुष्य गति में मणुगय्ये भी तबो मणुगय्ये भी महाभयम शैलम मणुगय्ये राणम मणुगय्ये भी होई निब्बाणम। बहुत कीमती है मनुष्य गति। मनुष्य पर्याय के अलावा रास्ता नहीं है भव से पार होने का। त्रियंच नहीं समझ सकते। पशु पंछियों को नहीं पता है कि वो किस रास्ते चले कि उनका भला हो। इंसानों में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिन्हें ये समझ नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। पशु पंछियों को मार करके भी लोग समझते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, लेकिन कितना पाप बांध रहे हैं और कितने जीवों से दुश्मनी बांध रहे हैं। क्योंकि जिस जिस के साथ वो अन्याय करेंगे वो आज कमजोर हैं, कल के दिन जब वो पावर में आएंगे तो इनकी दुर्दशा करेंगे। यहां देख लो ना आप, बदले की भावना से कितने सारे लोग जीते हैं। अगर किसी ने कभी अपमान किया हो और वो ना समझ आदमी है तो वो भी उसी से उससे ज्यादा बड़ा अपमान करने का मौका ढूंढता रहता है। किसी ने अगर नुकसान पहुंचा हो और अगर ना समझ आदमी है तो वो भी उसको डबल नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। होता ना, अगर उनने उसके किसी परिवार के किसी सदस्य को मारा है, सताया है, तो वो उसको पूरी तरह से खत्म करने मतलब है खून के बदला खून की नीति रीति तो कसायाविष्ट जीवों में यूं भरी हुई है। लेकिन इससे क्या होता है, संसार ही बढ़ता है। लेकिन कोई कोई पारसनाथ की तरह होता है कि कितने भी उपद्रव आ जाएं फिर भी धैर्य धारण करता है। जो होना है सो होना है। यानी गुरु बदल दें किसी का जीवन, ये भी संभव नहीं है। लेकिन गुरु के वचनों के बिना बदल जाए किसी का जीवन, ये भी संभव नहीं है। अगर गुरु बदल सकते हैं तो क्यों नहीं पकड़ करके तुरंत उसको सफाई कर देते, उसका दिल साफ कर दें एकदम फटाफट और सब बढ़िया हो जाए। तो ऐसे भी फटाफट नहीं हो पाता है और गुरु की वाणी के बिना भी नहीं होता है। होना तो उनसे ही है। उपदेश जिस दिन वो बोलते ना, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तो स्वयं समझ जाता। तीर्थंकर समझाया मारीची बौर आया, माने कोई क्यों किसी की कही, क्योंकि आत्मा कैसा अन्याय है अपने साथ अपना। हमारा आत्मा भी अनंत गुणों का धनी है, हमारा आत्मा भी होनहार परमात्मा है, लेकिन हमने अपनी क्या सूरत बना रखी है। ये तो आप सूरत वालों से पूछ लो। छोटा बच्चा काले कीचड़ लगा के आ जाए और माँ हाथ पकड़ के 2-3 जमाती है और कहती क्या सूरत बना रखी है। मुनि महाराज ऐसा करने लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगा कि क्या सूरत बना रखी है। वो हाथ पकड़ करके तो नहीं, लेकिन आपके मन को पकड़ करके जरूर समझाते हैं कि क्या सूरत बना रखी है। किसी भी सूरत में ये सूरत बदलनी चाहिए। रोनी रोनी सूरत वाली, अच्छा गुस्से वाली सूरत अच्छी लगती है? रोनी रोनी सूरत अच्छी लगती है? आक्रोश वाली सूरत अच्छी लगती है? ईर्ष्या द्वेष वाली सूरत अच्छी लगती है? अरे रोते रोते बच्चों को तो घर के लोग भी नहीं उठाते। वो मुस्कुराता हुआ बच्चा हो तो पड़ोसी भी गोद में खिलाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी सूरत का बहुत फर्क पड़ता है। ये सूरत किसी भी सूरत में बदलनी चाहिए। कैसे बदलेगी महाराज? बिल्कुल बदलेगी। जिस समय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के दीप जलेंगे, आप वहां चारित्र के फूल खिलेंगे। सूरत बदलती है समझदारी से।
अशोक पाटनी जी घर पर आहार हुआ तो वो इस तरफ खड़ी थी आहार देने को। उनकी श्रीमती ने कहा कि इधर आके खड़े हो। श्रीमती कैसे बोलती हैं तो सबको पता। और गृहस्थी का वही अपनापन होता है। अपनेपन में शब्दों का जो वजन होता है, तो वो वहां की वहां खड़े हो गए। ठीक है, यहां के खड़ा हो गए तो एक श्रावक बोले कि भाई साहब को तो घर में तो भाई साहब को भी सुनना पड़ती है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया। बोले रिश्तों में वो हारता है जो समझदार होता है। रिश्तों में, घर में, परिवार में, समाज में, रिश्तों में वो व्यक्ति हारता है जो समझदार होता है। गांव में वो व्यक्ति हार जाता, भले पावरफुल हो, भले जवाब दे सकता हो, लेकिन हार कौन जाता है? जो समझदार होता है। उसे पता है कि इस जीत का कोई मायने नहीं है। अगर किसी को हम डरा धमका करके, छोटा बड़ा करके, हूं हां करके अगर हम बड़े दिख भी गए तो जो माहौल बिगड़ेगा, तो जो स्वाद परिवार का बिगड़ेगा, फिर वो आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए रिश्तों में वो लोग हारते हैं जो समझदार होते हैं। आप लोग भी समझदार बनिए। वैसे समझदार हैं, बनिए, सभी बनिए, समझदार हैं। फिर भी और समझदारी की जरूरत है। जिस पर्याय में, इस मानव जीवन में चाहो तो ऊपर की यात्रा कर लो, चाहो तो नीचे की यात्रा कर लो। कौन से पुण्य से 7 राजू जितनी नीचे की यात्रा करके ये जीव ऊपर तक आ गया, मध्यलोक तक आ गया। अब ऊपर 7 राजू और सिद्धालय है। अगर सही सही पुरुषार्थ हो गया तो सिद्ध होने में भी देर लगती नहीं है, और चूक हो गई तो नीचे जाने में भी देर लगती नहीं है। मनीषी ने अभी आपको संबोधित किया ना, पंच कल्याणक में, तो पंच कल्याणक में मूर्ति को भगवान बनाते हैं, लेकिन ये 5 दिन ऐसे हैं कि अब भगवान के पंच कल्याणक तो हो गए, ये अब हमारे कल्याणक होने के 5 दिन है। हमारा कैसे कल्याण हो, हमारी कुंठा कैसे मिटे, हमारे क्लेश कैसे खत्म हो। ठीक है, संसार की चीजें एक तरफ रखो। देहाबाद अविनाबाद सुख दुखाद सत्तुमित्य जाना, जीवस्य न संति धुवा धोगो ओगो अप्पा। कुंद कुंद आचार्य का एक प्रशंसार ग्रंथ है, उसकी गाथा है, 193 नंबर की गाथा। प्राकृत भाषा में बड़ी सुंदरता से उन्होंने समझाया। देहावाद दविनावाद सो दुखाद वाद सत्तुमित्त जना। चाहे देह हो चाहे दविण, संस्कृत जैसी भाषा है। संस्कृत और प्राकृत दोनों देश की प्राचीन भाषा है। संस्कृत मतलब संस्कृत, संस्कारित, और प्राकृत मतलब बहती हुई देसी लैंग्वेज। देहावा, देह का मतलब शरीर। दविणावा, दविण का मतलब धन, रुपया, पैसा। देहावा दविणावा सो दुखाद सत्तुमित्त जना। और चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे सत्तु शत्रु, चाहे मित्र हो, जीवस्य न संति ध्रुवा। बोले ये सब जीव के लिए कोई भी ध्रुव नहीं है, शाश्वत नहीं है। मतलब ये अशाश्वत है। क्षण में सुख हो जाता है, क्षण में दुख हो जाता है। क्षण में मन मिल गया तो मित्र बन जाते हैं, मन ना मिल पाया शत्रु बन जाते हैं। हमारे जैसी बात हो गई, हमारे मन की बात हो गई तो वो हमारे मित्र हो गए, हमारी पार्टी के हो गए, हमारे पक्ष के हो गए।
हमारे गुटके हो गए। और अगर हमसे विचार ना मिल पाए, भाव ना मिल पाए, परिणाम ना मिल पाए, तो वो विरोधी हो गए, दूसरे के हो गए। हुआ क्या है, आदमी वैसा ही है, उसके दो कान पहले थे, दो आंखें पहले थी, जो कुछ पहले था सब वैसा ही है, बस वो पगड़ी पहन ली नहीं पहन ली इतनी फर्क पड़ा होगा। दुनिया में आप देखो ऐसे बच्चों जैसे खेल चलते हैं, उनने ऐसी टोपी लगा ली सो वो अमुक हो गए, उनने ऐसी टोपी लगा ली, उनने ऐसी टोपी लगा ली, उनने ऐसा रंग पहन लिया, उनने ऐसे फिजूल में मरे जा रहे हैं। पर क्या मिल रहा है, सब उतार के एक तरफ रखो। हमने तो इसलिए सोचा कि कई टोपी नहीं लगानी, पगड़ी नहीं लगानी, त्याग हमेशा के कोई रंग नहीं पहनना, जो प्रकृति से प्रदत्त रंग है। कैसे हो जाता है ये कहीं ना कहीं किसी कारण ऐसे बन जाते हैं कि वो एक छोटी सी घाटी आई और नहीं चढ़ पाए, एक छोटी सी समस्या आई और नहीं सुलझा पाए, एक छोटी सी गांठ बंधी और नहीं खोल पाए, बस। लेकिन ध्यान रखना, गन्ने में रस होता है कि नहीं होता है? गन्ने में रस होता है, लेकिन ध्यान रखना गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में आनंद होता है, लेकिन जहां जहां गांठें बन जाती हैं वहां आनंद का जीवन जीने के लिए हम आए हैं। फिजूल की चीजें लेकर के, छोटी बड़ी बातें लेकर के अपना मन बुरा करने के लिए ठीक है भाई, तू बड़ा बन ले लेकिन शांति से रहो, कोई बात नहीं। तो अगर आ जाना अभी ऊपर बैठने के लिए तो हम तो बैठा देंगे, बैठ जाओ इधर और बल्कि और ऊपर बैठ जाओ, कोई दिक्कत है। तो खुश रहना चाहिए, लेकिन यानी योग्यता भी होना चाहिए। योग्यता के साथ साथ कितनी बड़ी योग्यता, हम क्या है छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं, हम छोटी छोटी चीजों में उलझ करके परेशान हो जाते हैं। हम इतने छोटे बनने के लिए पैदा नहीं हुए। आज ही मुनिराज बैठे हैं, शुभम सागर जी ले लो, कोई भी ले लो, हैं वो महाराज, कितने लोग उनके 20 साल 40 साल पुराने होंगे। कहाँ तो ऐसे सादे बैठा करते थे, और अध्यक्ष तो छोड़ो, उनको कोई समाज का सदस्य भी नहीं बनाता। लेकिन जब लाइन समझ में आई कि फिजूल में दिमाग पचाने की बजाय जिससे शुद्धि बढ़े, जिससे कल्याण हो, वो रास्ता अपनाओ, और आज सब ने भी मिल करके उनको ऊपर बैठा रखा है। क्यों? हमारा विकास बहुत हो सकता है, हम जरूरी नहीं कि हम किसी एक दायरे में बन करके रखें, दायरा जरूरी नहीं है। दायरा ही दिल बनने की बजाय दरिया दिल बनने की कोशिश करो। बहुत सुंदर गाथा है, हमें बहुत अच्छी लगती। देहाबाद विनाबा सोह दुखाद सत्वमित्त जना जीवस्य न संति धो गो अप्पा। बोले कहते हैं, आप प्रैक्टिकल करके आज विचार करना कि जिंदगी में पहले तो अमुक आदमी हमारा पक्का दोस्त था, फिर वो पंचायत के चुनाव आए और ये चला गया, होता है। और राजनीति वाले भी खतरनाक होते हैं, उसी के ड्राइवर को उसके सामने सांसद के चुनाव के लिए खड़ा कर दिया है। बहुत सारे प्रसंग हैं आपको। लेकिन जो समझदार होता है वह हर परिस्थिति में आनंद का रास्ता खोज लेता है, ऐसे ही रास्ता मिलता है। जी बस न संति ध्रुवा, ये ध्रुव नहीं है। कल के दिन ये इंसान को एक दार्शनिक हुए हैं, दार्शनिक बोले डार्विन,
एक डार्विन का एक सिद्धांत है, बोले इंसान जो है ना ये बंदर का विकास है। महावीर स्वामी कहते हैं कि नहीं, इंसान अलग ही योनि है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इंसान इंसान है, बंदर बंदर है। लेकिन फिर भी हम डार्विन की बात माने, वो कहते हैं कि इंसान का विकास कैसे हुआ? बंदर से हुआ। बंदर विकसित होता गया। अब बंदर से जब हमारे पुरखे बंदर थे तो हम गुलाटी खाते रहे तो कौन सी बुरी बात है? वो बोलते दल बदलू है, ये हमारी बोले कि जीन्स में ही है। लेकिन हम इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझें तो इसका मायने ये है कि हम उदार दृष्टिकोण वाले बने। ये हमारा जो सनातनी समाज है, जैन समाज है, ये एक उदार दृष्टिकोण वाले, एक दूसरे को समाविष्ट करने वाले और जीव जंतुओं पर भी दया करने वाले लोग हैं। दया, हम किसी पर दया क्या करेंगे, लेकिन हम अपनी ही शांति के लिए किसी को तकलीफ ना हो। जब हम किसी का अच्छा करते हैं ना तो हमें खुद ही सुकून महसूस होता है, और जब हमारे द्वारा किसी का कुछ ऊंचा नीचा होता है ना तो हमें खुद भी बैड फील होता है। यार फिजूल में दिमाग खराब करने से उनका भी मन खराब हो गया, अपना भी मन खराब हो गया। क्या जरूरत थी दो शब्द ना बोलते? जो थोड़े से निर्मल मन वाले होते ना, वो इनको ये भी बोझ सहन नहीं कर पाते। वो तो थोड़ा सा बना रहना पड़ता है, ये अलग वाला है, ये अलग वाला है। और थोड़ा सा कई लोग जो होते हैं ना इतने कोमल होते हैं कि उनको गुस्सा दिखाने के लिए भी बड़ा मतलब ताकत लगाना पड़ती है। सहज रूप से उनको गुस्सा भी नहीं आता, वो थोड़ा सा उनसे अलग दिखाने के लिए वो एडजस्ट हो जाएंगे, वो एक सेकंड में मिल जाएंगे। लेकिन वो अलग दिखने के लिए भी थोड़ी सी हिम्मत लगाना पड़ती है कि थोड़ा अलग दिखना चाहिए। मतलब है कि जो जिनके संस्कार अच्छे हैं उनको कसायाविष्ट होने में भी दिक्कत होती है, और जिनकी संस्कार बुरे होते हैं उनको तो आप देख लो, बिना मतलब के नक्सलवादी आतंकवादी बिना मतलब के कहीं भी बम फोड़े जा रहे हैं, खुद के ही आदमी मरे जा रहे हैं, खुद के ही देश को नुकसान हुए जा रहा है। ये अधिक कसायाविष्ट लोग हैं। अभी मुनि श्री ने बताया ना अपध्यान। अपध्यान क्या होता है? ऐसे बेवकूफ लोग मिल जाएंगे आपको, कोई कारण बन गया, कोई आपस में दूरी बढ़ गई तो अपध्यान करेंगे। अपध्यान का मतलब खोटा ध्यान, ध्यान अपध्यान, खोटा ध्यान। इसका तो ऐसा हो जाए, इसका तो ऐसा हो जाए, इसको तो बहू भाग जाए, मजा आ जाएगा, हैं? इसको छोरी कुछ कर ले, मजा आ जाएगा। ऐसे फिजूल की चीजें। इसकी दुकान जो है बहुत चल रही, हे भगवान, इसकी दुकान थोड़ी, हाँ। और ना कुछ ना तो वो आते ना आजकल तो हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, देखो वो जो ना वो हाँ ईडी, और ये इनकी दुकान है ना, इनकी बहुत चलती है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से मांग करके माल मंगाते हैं किसी न किसी तरह से। ये क्या चल रहा है? अपध्यान चल रहा है। यानी दूसरे के लिए बुरा क्या को सोच रहे हैं। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिना, ये सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। तुम कैसे हो तुम्हारा तुम जानो, तुम्हारी गारंटी हमारी नहीं है। अभी हमसे किसी ने पूछा कि महाराज जी अगर कोई गुरु की निंदा करे तो क्या करना, कोई धर्म की निंदा करे तो क्या करना, अच्छे काम की निंदा करे तो क्या करना? इतना से जवाब दिया कि वो समझने जैसा है तो उसे आप समझाओ कि भाई ऐसी बात नहीं करते, ऐसे नहीं बोलते हैं। देखो गुरु इतनी तपस्या कर रहे हैं, अपन तो नहीं कर रहे ना, क्यों निंदा करते? वो श्रावक इतना धर्म ध्यान कर रहा है, देखो कई लोग तो उतना भी नहीं कर रहे, क्यों उसकी निंदा करना? उसे समझाओ। और न समझे तो मिश्रा जी अगर गधा मिश्री खा के मर जाए, बताओ मिश्री का दोष है? मिश्री का कोई दोष नहीं है। गधा उसकी होनहार ऐसी थी कि मिश्री खा करके मर गया। ऐसे ही कोई अच्छा माहौल पाके, धर्म ध्यान का माहौल पाके, गुरुजनों की संगति पाके भी न सुधर पाए तो समझना गधा मिश्री खा के मर गया।
ये हम सबके लिए बात है, ये अपने देशवासियों पूरे गांव वालों के लिए भी है कि जब हमें इतने अच्छे अच्छे मौके मिल रहे हैं कि कभी गुरु आते हैं, कभी महावीर जयंती आती है, कभी आदिनाथ जयंती आती है, कभी रामनवमी आती है, कभी अच्छे सात्विक त्योहार आते हैं, फिर भी हम ना बदल पाए, अपने जीवन को सही रास्ते ना ले जा पाए, तो क्या मतलब है? अब भी आदिनाथ जयंती है, वो क्या कहना चाहते हैं? हम इसलिए जयंती नहीं मनाते हैं कि वो अमर रहो, उनकी जय जय हो, इसलिए कि उनने क्या किया था और उससे हमारे जीवन में क्या चेंजिंग आ सकती है, हमें क्या फायदा है। और वाणियां तो बिना फायदे के जो ना अपने बाप को भी नमस्कार नहीं करे। गधेड़ा ने बाप कहे काम पड़े तो आप लोग भावना समझे ना, ऐसा नहीं कि हम आपकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि बुद्धिमान आदमी तो काम के बिना किसी को भी घास नहीं डालता है। अगर ये जयंती भी मना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। अगर ये मुनि राजों की इतनी सेवा कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जितना ज्यादा बुद्धिमान होता है उतना बारीक सोचता है। मोटी बुद्धि वाले तो सिर्फ ये फायदा देखते हैं, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि वाला ये भी देखता है कि इनकी भक्ति करने से अपना भाव सुधर जाएगा। इनकी सेवा करने से जो दिखता नहीं है वो पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। भक्ति से तो भगवान भी मिल जाता है। तो ये संसार में हमें शरीर मिला हुआ है, और कृष्ण कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहारेर्थे मातुम सोचितु मर्हसि। जो जो पैदा हुआ है वो सभी मरने वाले हैं, कोई बचेगा? बताओ कौन बचेगा? कौन बचने वाला है और कौन बचाने वाला है? आप कभी हरिवंश पुराण का स्वाध्याय करो। 2 हरिवंश पुराण है, एक वैदिक संस्कृति में, एक जैन संस्कृति में। लगभग 1200 साल पुराना है हरिवंश पुराण, जिसमें श्री कृष्ण, नेमिनाथ, बलभद्र, इनका सबका चरित्र है। वहां एक प्रसंग आता है, द्वारिका जब जलती है, कुछ चीजें हैं जो स्पेशल जैन शास्त्रों में खास रूप से कोटेट की गई हैं और वैराग्य के लिए, स्थिरता बढ़ाने के लिए वो उदाहरण बनती हैं। तो उसमें एक प्रसंग ऐसा बनता है कि जब आग लग जाती है द्वारिका में, लोग भी जलने लगते हैं, तो कृष्ण महाराज बलभद्र क्या करते हैं कि अपने माता पिता और प्रियजनों को एक रथ में बिठा करके आगे बढ़ते हैं। रथ के जो घोड़े रहते हैं एकदम परास्त हो जाते हैं और चिंघाड़ते हुए, हिनहिनाते हुए बलगा छोड़ देते हैं। तो उन्होंने देखा घोड़ों के बस का काम नहीं है, ये देवी शक्ति है, कहीं ना कहीं द्वारिका खत्म होने वाली है और अब इनका काम नहीं है, हम खुद रथ को खींचेंगे। खुद रथ खींचने लगे, अपने माँ बाप दादा दादी बिठा करके उनकी रक्षा करेंगे हम। बड़ा डेंजर प्रसंग है। इतने शक्तिशाली महापुरुष खुद भी रथ खींचने को तैयार, रथ खींच भी रहे तब भी रथ हिलने को तैयार नहीं। बताइए। और एक दिव्य ध्वनि, एक आकाशवाणी होती है, सिर्फ आप दोनों बचने वाले हैं और कोई बचने वाला नहीं है, आप इन्हें छोड़ के निकल जाइए। मतलब क्या? मतलब क्या? नहीं बचावन हारा कोई। मुनि महाराज इस तरह से जो तपस्या करते हैं, इसमें वैराग्य भावना बहुत मायने रखती है। अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, जब ऐसी भावना भाते हैं कि न तो जवानी शाश्वत है, न प्रौढ़ावस्था, न बुढ़ापा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, कोई पालकी चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। सत्य, जो आए हैं सो
जाएंगे भाई, अपन तो बैंड बाजे के साथ आएंगे, बैंड बाजे के साथ जाएंगे। देखिए ना किसी किसी के साथ क्या होता है। सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है। एक इंसान जाता है और पूरा गांव गमगीन हो जाता है, और एक इंसान जाता है, लोग बोलते हैं धरती का बोझ कम हुआ। ऐसे सोचते हैं। क्यों? जीवन में क्या किया ये बहुत मायने रखता है। देहावाद, अविनाभाद, दुख, ये सारी चीजें परिवर्तनशील है। शत्रु मित्र बनने में वो बहुत पुराना भजन है। शत्रु मित्र हो जाए, मित्र शत्रु हो जाए, क्षणिक में अशुभ कर्म के आने से। बहुत पहले एक भजन सुना करते थे। शत्रु मित्र हो जाए छिनक में अशुभ कर्म के आने से, और मित्र शत्रु हो जाते, शत्रु मित्र हो जाते। कहां बदलते देर लगती है, हैं? चुनाव के टाइम पर आप देखिए, कल तक जो दागदार था, इस पार्टी में शामिल होते ही उसकी वॉशिंग मशीन में सफाई हो जाती है। कैसे? मतलब ये सारी चीजें आपको सीख करके बदलने जैसी, मतलब कि उलझो मत किसी चीज में। वो चीजें समय के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, लेकिन ज्ञानी धर्मात्माओं का चित्त कभी गलत रास्ते नहीं जाता। चलिए, बहुत सारी बातें हैं। भगवान तो भगवान हैं, लेकिन भगवान के सहारे हम सब भी भगवत्ता पाने की कोशिश करें, शुद्ध होने की कोशिश करें। ध्यान रखिए, हमें नीचे नहीं जाना है, ऊपर जाना है। और भाव अगर हम ऊंचे ऊंचे रखेंगे, परिणाम ऊंचे ऊंचे रखेंगे, गलत ध्यान से बचेंगे, तो हम ऊपर ऊपर ही जाएंगे। और अपने आत्मा को पवित्र करने का पुरुषार्थ करना। सही दृष्टि से देखें, सब अपनी जगह ठीक है, सब अपनी अपनी योग्यता से, अपनी होनहार के हिसाब से काम करते हैं। उसमें ही गुरुजनों के प्रवचन वगैरह निमित्त बन जाएं तो और निखार जीवन में आ जाता है। इसलिए हम फिजूल की गांठें बांध के ना रखें, जीवन आनंदमय बने। मन मिले ना मिले, हाथ मिलते रहना चाहिए। बात बने या ना बने, बात चलाते रहिए। दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए। और जब हम एक दूसरे से थोड़ा सी मिलते हैं तो बातें समझ में आती हैं, और एक दिन आपस में सही मिलान भी हो जाता है। सबका मिलान यहाँ आपस में हो, और प्रभु से, परमात्मा से मिलान हो, उनके जैसे गुणों की उपलब्धि हमें भी हो। यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की। चलो परम पूज्य